ये थ्योरम बोर्ड एग्ज़ाम में 2009 और 2012 में पूछा जा चुका है। तो ये और भी ईयर्स में आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके वो पूछते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो रेडियस OP है ना, वो परपेंडिकुलर होता है इस टेंजेंट XY पे। ये प्रूव करना है, या इसको घुमा के हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट सर्किल की रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये प्रूव करना है। कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है? जहाँ पे वो टेंजेंट है। ये कहाँ पे टेंजेंट है? P पे। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, जहाँ पे कोई लाइन टेंजेंट होती है सर्किल पे। अब कोई भी लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, उसे टेंजेंट कहते हैं। ये इसके अलावा ये लाइन कहीं और टच नहीं कर सकता। तो यही हमें प्रूव करना है। यही चीज़ लैंग्वेज में लिखी हुई है यहाँ पे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, वही चीज़ है। इसे हमें प्रूव करना है। अब जो सबसे बेस्ट तरीका है प्रूव करने का, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में नंबर्स भी चाहिए और एग्जामिनर को हमें समझाना भी है अच्छे से कि हम क्या प्रूव कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम वो लिखें जो हमें दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, और उसके बाद हम प्रूव स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करेंगे कि OP ये होगा वो होगा, है ना। तो सबसे पहले अच्छे से हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमें करना क्या है, उसके बाद हम शुरू करेंगे जो भी हमें करना है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर है O, जिसकी रेडियस है OP, और एक लाइन गिवन है XY जो कि टेंजेंट है। तो हमें एक सर्किल और एक टेंजेंट गिवन है कुल मिला के। ठीक है। तो ये हम लिखते हैं इस बात को। तो हमें क्या गिवन है? गिवन लिखा मैंने। ऐसे हम सॉल्यूशन देंगे एग्जाम में, पूरा नंबर मिलेगा। सर्कल, एक सर्कल गिवन है और एक टेंजेंट गिवन है, उसका क्या नाम है? XY। जो भी हम नाम रखें वो लिख देंगे XY। एक सर्कल और एक टेंजेंट गिवन है। ठीक है। यहाँ फिगर में दिख ही रहा है। और हमें प्रूव क्या करना है कि OP जो है परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट XY पे। तो हमें क्या प्रूव करना है, हम ये भी लिखेंगे अच्छे से, है ना। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP परपेंडिकुलर XY। OP कौन है? ये रहा OP। किस पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है? इस XY टेंजेंट पे। वो भी लिख दिया। अब इसके लिए अब हो सकता है कि इस डायग्राम को हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत पड़े, अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े। तो उस कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें रटने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, अगर वो समझ में आ गया तो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस सर्किल को मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ इस लाइन और इस सेंटर को हम देख रहे हैं। मैं सर्किल को हटा रहा हूँ और इस लाइन OP को हटा रहा हूँ। जो बचेगा हमें उसे देखना है। तो मैंने क्या किया, सर्किल को हटा दिया और इस लाइन को हटा दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये टेंजेंट XY और ये पॉइंट O हमें दिख रहा है ना। सर्किल हटा दिया और ये भी हटा दिया। ठीक है। अब इतना क्लियर है हमें। अब हम समझिए, हम एक्स्ट्रा समझ रहे हैं ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े एग्जाम में, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। अगर मैं ये पूछूँ कि ये जो पॉइंट है ना बाहर में, इससे हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन पे, इस लाइन XY पे, कितने लाइन खींच सकते हैं इस पॉइंट से? तो आंसर होगा बहुत सारे, है ना। एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे खींच दिया। हम हज़ारों सैकड़ों बहुत सारे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं इस पॉइंट से इस लाइन पे। तो हम खींचते हैं। मैं बना रहा हूँ, पॉज करके बना रहा हूँ ताकि टाइम बचे। ठीक है। तो मैंने इतने सारी लाइन खींचे, ज़्यादा खींचने का मेरा मन नहीं किया, इतना काफ़ी है। अच्छा, अब हमें दिख रहा है कि ये जो O से मैंने जितने भी लाइन खींचे हैं, इसमें से ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। तो इसमें से एक ऐसा तो ज़रूर मिलेगा हमें जो O से इस लाइन पे 90 डिग्री होगा। जैसे ये अगर मैं पूछूं कि इस लाइन और इस वाले लाइन के बीच में कितना एंगल है, तो वो 90 डिग्री तो नहीं है, इतना तो हमें दिख रहा है। हमें पता है ना 90 डिग्री सीधा एंगल बनता है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। तो एक तो हज़ारों लाइन 2000 लाइन खींचेंगे, उसमें से एक तो होगा ना जो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, इस पॉइंट से एक ही लाइन होगा वो। तो मान लेते हैं ये वाली वो लाइन है। तो दिख ही रही है हमें कि O से ये जो लाइन खींचा है हमने वो इस पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ रहा है? हमारा मकसद ये है, हम वो लाइन ढूंढ रहे हैं इस पॉइंट से जो इस लाइन पे सबसे छोटी हो। हमें सबसे छोटी लाइन बताना है कि इन सब लाइन में से जितनी जो हज़ारों लाइन अगर हम खींचें इस पॉइंट से इस लाइन पर, तो उसमें से सबसे छोटी कौन सी होगी, शॉर्टर या शॉर्टेस्ट, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी, सबसे छोटी लाइन कौन सी होगी, वो हम ढूंढ रहे हैं, है ना। देख के नहीं बताना है, हमें प्रूफ भी करना है, हमें समझना भी है कि ऐसा ऐसा ही होता है। तो मान लेते हैं कि
मुझे नहीं पता कौन सी छोटी है, तो मैं किसी को भी मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये वाली लाइन सबसे छोटी है, या फिर ये वाली लाइन सबसे छोटी है ना, ये जो टेढ़ी वाली लाइन है इसको मैं सबसे छोटी मान ले रहा हूँ अपनी तरफ से। मान सकते हैं ना भाई। तो इसको मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने सबसे छोटा माना है, सबसे छोटा, तो इसको मैं नाम देता हूँ क्यू। कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भाई ये नहीं प्रूव करना है 90, ये तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि हज़ारों लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो उसमें से एक तो होगा ही इस पॉइंट से जो सीधी होगी बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो वो तो परपेंडिकुलर है ही 90 डिग्री। इसको मैं कह रहा हूँ पी। ये नहीं प्रूव कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री है इस पे, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, ये समझना है कि सबसे छोटी कौन सी लाइन होगी इन हज़ारों लाइनों में से। इतना ठीक है। मैंने किसको छोटा माना, इसको, इस ओ क्यू को मैं सबसे छोटा मान रहा हूँ। तो अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो ये जो ओ पी और ओ क्यू है ना, मिलकर एक ट्राइंगल बन गया है ना, ओ पी क्यू एक ट्राइंगल हो गया है। मैं इसे कलर कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो रंग दिया मैंने इन दोनों को। अच्छा, तो अब इस वाले ट्राइंगल में ये जो रेड लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है, इसको मैंने सबसे छोटा माना है, रेड को, ये ध्यान रखना, ये रेड को सबसे मैंने छोटा माना है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो पता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है ना। और जो बच गया उसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस कह सकते हैं। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। उससे हमें इम्पोर्टेंस, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो चीज़। अब कोई बच्चा कहता कि इसको क्यों छोटा माना, इसको मान लेते सबसे छोटा, तो भी इसके साथ और ये वाला एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। ये इधर से भी तो 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री है, तो ये जो ट्रायंगल होता उसमें भी सेम लॉजिक लगता जो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। इसको छोटा मानते तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता। तो अब हम ये जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती। सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज होता है ना भाई। तो ये दोनों तो सबसे छोटा हो गया। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आज से ध्यान रखा, पता कर लिया कि जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो तो बड़ा है इस ओ पी से। क्लियर। इसका मतलब हमने तो मैंने इसको सबसे छोटू माना था, इसको तो मैंने छोटू माना था, ये तो बड़ा निकला है ना। ये तो सबसे बड़ा निकल गया ये ओ क्यू। मतलब इस दोनों में ये बड़ा निकल गया, सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, इस दोनों में सबसे बड़ा निकल गया। ब्लू और रेड में सबसे बड़ा कौन है, रेड है। ब्लू छोटा निकल गया, इसका मतलब ब्लू सबसे छोटा हो गया। अब कोई भी हम ट्रायंगल, अगर इसको मैं सबसे छोटा मानूं तो ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो ये तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो इस दोनों में भी, इस ब्लू वाले और इस वाले में भी सबसे बड़ा सबसे छोटा तो यही है, क्योंकि ये भी बड़ा निकल गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूँ तो इसमें भी ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया। मतलब इसको छोड़ के सब हाइपोटेन्यूज हैं कुल मिला के। अगर मैं हज़ारों, 2000, 1 करोड़ लाइन बना दूं तो इस ब्लू वाले को छोड़ के बाकी सब हाइपोटेन्यूज हैं। तो अब बाकी इसका मतलब ये होगा कि इससे सब बड़े हैं, यही सबसे घर में सबसे छोटा ही हो गया है ना। बाकी सब भैया हैं इसके, सब बड़े हैं इससे। तो इसका मतलब समझे दया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर जो सबसे छोटी लाइन होती है, जो सबसे छोटी लाइन होती है वही उस पर परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यही एक लाइन है जो इस पर 90 डिग्री है। ठीक। या तो हम ऐसे कहें कि किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट से सबसे छोटी वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर सबसे छोटी वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है। या फिर ये कहें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं हर लैंग्वेज बता रहा हूँ घुमा फिरा के, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम वाले पूछते हैं घुमा फिरा के, है ना। जो लाइन किसी पॉइंट से किसी लाइन पर 90 डिग्री होगी वही सबसे छोटी होगी, या जो लाइन सबसे छोटी होगी वही इस लाइन पर 90 डिग्री होगी। बात ख़त्म, है ना। अब जो हमें प्रूव करना था हम उस पर आते हैं। तो हमें प्रूव ये करना था कि ये बताओ, ये सिद्ध करो, ये प्रूव करके दिखाओ कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। किस लाइन पे, एक्स वाई पे। अगर हम ये प्रूव कर दें किसी तरीके से, इनको ये समझा दें कि भैया ओ पी जो है वो सबसे छोटी लाइन होगी, तुम हज़ारों लाइन खींच लो उसे, जो ओ पी होगी वो सबसे छोटी लाइन होगी,
इस लाइन पर एक्स वाई पे, तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सबसे छोटी लाइन ही तो परपेंडिकुलर होती है। हमें ये प्रूव करना है ना कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम ये प्रूव कर दें कि ये ओ पी जो है सबसे छोटी लाइन है। तुम हज़ारों लाइन बना लो, ओ पी सबसे छोटी लाइन होगी, ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी लाइन ही तो किसी लाइन पर 90 डिग्री होती है। या समझ में आ रहा है हमें क्या प्रूव करना है? ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, 10 मिनट ऐसे ही हो गया है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि ओ से एक और लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसका नाम रख देंगे क्यू। इतना ठीक है? तो ये हमने लाइन खींचा और इसका हमने नाम रख देते हैं क्यू। इसको डॉटेड भी दिखा सकते हैं या फिर सीधा लाइन खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब क्या करें, अब जो किया है वो लिखना भी जरूरी है ना भाई, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं रख सकते ना, क्योंकि एग्जामिनर को तो पढ़ के ही समझना है इस चीज़ को। तो हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन लिखा था, उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, और उसके अंदर लिखना है जो किया है। क्या किया है हमने, कोई भी एक पॉइंट उठाया क्यू, है ना, एक पॉइंट लिया हमने क्यू, किस पे, इस लाइन पे एक्स वाई पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया क्यू, पी के अलावा। पी तो एक पहले से पॉइंट गिवन था जो कि क्वेश्चन में दिया है, और एक हमने अपने मन से क्यू पॉइंट लिया और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दिया। इसी बात को हमने अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में, टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी, पी के अलावा कोई एक पॉइंट क्यू ले लिया ऑन द टेंजेंट एक्स वाई, है ना, टेंजेंट एक्स वाई पे, और फिर ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। इतना ठीक है? अब प्रूव स्टार्ट करते हैं। अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं पहले, अब इसीलिए मैंने पहले समझाया था। इसका फ़ायदा देखिए अब, कि किसी भी पॉइंट ओ से इस लाइन पर वो लाइन सबसे छोटी होगी जो इस पर परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो सबसे छोटी लाइन होगी ओ से इस लाइन एक्स वाई पे, वही परपेंडिकुलर होगी, वही 90 डिग्री होगी, है ना। हम हज़ारों लाइन 2000 लाइन खींच लें ओ से इस लाइन एक्स वाई पे, जो सबसे छोटी लाइन होगी वही इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वही इस पर परपेंडिकुलर होगी। अब इसी बात को इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं, तो मैंने लिख के रखा है कि देखो, वी नो दैट अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स, सभी लाइन सेगमेंट्स में, ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ, है ना, इस पॉइंट, सभी लाइन सेगमेंट्स में, हज़ारों लाइनों में, ज्वाइनिंग वो वाली लाइन, कौन सी लाइन, जो ओ को, ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, है ना, पॉइंट ओ को इस एक्स वाई वाली लाइन से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वी नो दैट अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, द शॉर्टेस्ट वन इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। वही बात लिखा हुआ है, जो सबसे छोटी होगी वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो उसके आगे लिखा है, सो ये मैंने आर डी शर्मा से लिखा है, ठीक ना। सो टू प्रूव दैट ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, इसीलिए ये प्रूव करने के लिए कि जो ओ पी है वो एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है, इट इज़ सफिशियंट टू प्रूव दैट, ये इतना काफ़ी होगा प्रूव करना, दैट ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक ना। इतना काफ़ी होगा प्रूव कर देना कि जो ओ पी है वो सबसे छोटी लाइन है, बस ये प्रूव करना है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओ पी और ओ क्यू में, यहाँ मैंने दो ही लाइन बनाया है, हमें ये प्रूव कर देना है कि ओ पी छोटा है ओ क्यू से। इतना ठीक है? तो अब ये जो पॉइंट है, कौन सी पॉइंट, ये इसको मैं कह रहा हूँ आर। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रेडियस है, ओ आर जो है सर्किल की रेडियस हो गया, ओ पी भी सर्किल का रेडियस है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो जो ओ पी और ओ आर है वो आपस में बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ओ पी है वो ओ आर के बराबर है। इतना ठीक है? अभी ये 90 डिग्री नहीं प्रूव हुआ है, यहाँ पे पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो अभी हमें प्रूव ही करना हुआ है, करना पड़ेगा। तो ओ पी ओ आर के बराबर है, इतना हमें दिख गया। और हमें ये भी दिख रहा है कि जो ओ क्यू है, क्योंकि ओ आर रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, ओ पी ओ आर बराबर है, और ओ क्यू तो बड़ा होगा फिर, क्योंकि जो क्यू पॉइंट है वो तो सर्किल के बाहर है। जो भी पॉइंट सर्किल पे होगा वो हमेशा रेडियस होगा, और वो हमेशा ओ पी के बराबर होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट ले तो वो भी ओ पी के बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा, है ना। अगर इस पॉइंट से सर्किल के बाहर हमने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे क्यू लिया है हमने पॉइंट, तो वो तो ओ आर से बड़ा हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये जो क्यू वाले, अगर क्यू यहाँ लिया तो मैंने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिया, ज़्यादा ले लिया, तो ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ आर से। ये हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि ओ क्यू जो है
वो ग्रेटर है किससे, ओ आर से। ये भी हमें दिख रहा है कहाँ से, डायग्राम से, ठीक है। और जो ओ आर है ओ पी के बराबर है, तो ओ क्यू जो है वो ग्रेटर होगा, ओ आर ओ पी के बराबर है तो ओ पी से भी बड़ा हो गया। तो इसका क्या, ये यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो ओ पी है सबसे छोटा है। अगर ओ क्यू भाई सबसे बड़ा है, कोई और भी पॉइंट अगर ले लिया हजारों पॉइंट, तो वो भी बड़ा आ जाएगा ओ पी से। तो ओ पी तो सबसे छोटा हो गया, तो ये तो शॉर्टेस्ट हो गया। ये तो प्रूव करना है। अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर कोई चीज़ सबसे छोटी है तो वो परपेंडिकुलर होगी, वो 90 डिग्री होगी। ये प्रूव हो गया यहाँ से। अब इसी बात को एग्जामिनर को समझाना कैसे, वो हम लिखेंगे। तो ये प्रूव वाली कहानी तो हम पढ़ चुके थे इतना एक्स वाई तक। उसके आगे तो ओ पी ओ आर के बराबर है, ये हमने देखा। कहाँ पे देखा, फिगर में देखा। ओ पी जो है ओ आर के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही सेम सर्किल का रेडियस है। अब उसके बाद ओ क्यू जो है वो बड़ा होगा ओ आर से, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। ओ क्यू बड़ा होगा ओ आर से। उसके बाद ओ क्यू जो है वो ओ पी से बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर ओ पी के बराबर है ना भाई। अब उसके बाद हम लिखेंगे, इतना हमें तो क्लियर हो गया कि वो सबसे छोटी लाइन होगी। उसके बाद एग्जामिनर के लिए लिखेंगे हम कि 10 ओ पी इज़ शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, जो हमने यहाँ पे लिखा था। इस वाली जो हमने लिखा था ना, टू प्रूव दैट एक्स वाई इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ओ पी इज शॉर्टर देन एनी सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, इसी बात को लिख रहे हैं। यही बात हमने अपनी प्रूव कर दिया कि 10 ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, हैंस ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। प्रूव हो गया भाई, ठीक।